पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल मरकुस की पुस्तक का 2 अध्याय वचन 1 से 28 यह कहता है। वचन 1 कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। वचन 2 फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। वचन 3 और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। वचन 4 परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। वचन 5 यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 6 तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। वचन 7 कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? वचन 8 यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? वचन 9 सहज क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? वचन 10 परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस झोले के मारे हुए से कहा। वचन 11 मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वचन 12 और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सब के सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वचन 13 वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। वचन 14 जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वचन 15 और वह उठकर उसके पीछे हो लिया और वह उसके घर में भोजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। वचन 16 और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। वचन 17 यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वचन 18 यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। वचन 19 यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। वचन 20 परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। वचन 21 कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह और फट जाएगा। वचन 22 नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। वचन 23 और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। वचन 24 तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? वचन 25 उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? वचन 26 उसने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं,
जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। वचन 27, और उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। वचन 28, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।